क्या आप जानते कि बड़ी बड़ी मछलियों को एक साथ समंदर में से कैसे निकाला जाता है और आखिर क्यों इन सारी मछलियों का शिप्स में ही खात्मा कर दिया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर उनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है। दोस्तों, मछलियों को पकड़ना, उनकी साफ सफाई करना और आपकी रसोई में पहुंचने तक वो खराब ना हो, इसके लिए बड़े बड़े जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस पूरे काम को अंजाम देती है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ समुद्र की छोटी मछलियाँ खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती है, तो वहीं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है, यानी कि उन्हें यहाँ बेड के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसके लालच में बड़ी मछलियाँ इनमें फंस जाती है। अब वैसे तो शिप में ज्यादातर काम को तेजी से पूरा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है, मगर कुछ काम मैन्युअली भी किया जाता है। यहाँ हुक्स के साथ लगी चेन या फिर रस्सियों पर खास तरह के इन्फ्लेटेड बलून्स बांधे जाते हैं, ताकि रस्सियाँ पानी के ज्यादा नीचे ना चली जाए। वहीं मछुआरों को मछलियाँ पकड़ने में ज्यादा वक्त ना लगे, इसके लिए समुद्र के ऐसे इलाकों का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ मछलियों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है। ऐसे में मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कुछ ही घंटों बाद जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से भर जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक्स के साथ लगी चेन को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब यहाँ मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया हो। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैन्युअली ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को उनकी वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ जो बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती है, उनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से भी 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब मछलियों को अलग अलग जगह पर करने के बाद बारी आती है उनकी सफाई की। अब भले सभी मछलियों को पानी से निकाला गया हो, लेकिन उन पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियों का वेट चेक किया जाता है और फिर किसी अनुभवी शख्स से उनकी सफाई और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से कई गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से काट रहा है। खैर, ये तो हुई बड़ी मछलियों की बात, लेकिन जो सामान्य मछलियां रहती है उन्हें या तो मैन्युअली या फिर मशीन्स की मदद से अंदर से साफ कर लिया जाता है। इन्हें सबसे पहले एक तरीके से एक मशीन पर सेट किया जाता है और फिर उसके बाद मछलियों के सिर को अलग कर लिया जाता है। फिर पहले चाकू की मदद से उन्हें बीच से काटा जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। अब मशीन ने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का इसमें मिल जाता है तो उसे हाथ से ही अलग कर लिया जाता है। सिर और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर से साफ पानी से धोया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ बता दें कि मछलियों की ये पूरी प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से तैयार की जाती है, जिससे मछलियाँ बिल्कुल सेफ रहती है। यहाँ कुछ कंपनीज फिश प्लेट्स भी तैयार करती है, जिनके लिए सबसे पहले मशीन द्वारा फिश की आउटर स्किन को साफ किया जाता है, जैसा आपने बूचर शॉप में बूचर को हाथ से करते देखा होगा। अब फिश की खाल को छीन लिया जाता है, जिससे हमें फिश का एक चमकदार लचीला हिस्सा मिल जाता है, जिसे इंस्पेक्शन के बाद एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो उसमें मौजूद पानी और कांटों को अलग कर देता है। अब इन पीसीस को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। फिर सफाई के बाद अंत में बारी आती है उन्हें पैक करके देश और दुनिया में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों को फ्रीजिंग ट्रेज में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और ट्रे में रखी मछलियाँ एक दूसरे से चिपक कर जम जाती है, जो किसी सॉलिड ब्रेक की तरह नजर आती है। इसके बाद लगभग पूरा काम मशीन्स की मदद से किया जाता है। पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी मछलियों को यहाँ पहले एक खास तरह के प्लास्टिक से रैप किया जाता है और फिर बाहर से इसमें एक मोटे कागज की रैपिंग की जाती है। वैसे ये पैकेजिंग मछलियों की कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, जैसे कहीं कहीं फिश पैकेजिंग के लिए कार्टून्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में पोर्ट पहुंचने पर सिलेक्टेड मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।